स्वागत है आप सभी का नए साल की। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बात हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करें तो जुलाई इनटेक पर फोकस करना और टाइमली पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा अभी ज़रूरी है कि जल्दी से स्टूडेंट अपना फाइनल डिसीजन ले। और किन किन बातों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है ताकि 2025 में आप सही ऑप्शंस के साथ ही आगे चल सकें। किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आप प्रोसेस को फॉलो करें। आज की वीडियो के ज़रिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ है। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम ज़रूर बताइए 2025 में अगर हम बात करें उन सभी स्टूडेंट्स की जो सपना देख रहे हैं, ड्रीम है उनका कि वो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में ही जाएं, जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप ज़रूर एक बार स्टूडेंट्स को प्रोसेस के बारे में भी बताइए और कोर्सेज़ को लेकर, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, अगर उनकी सिलेक्शन को लेकर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न चल रही है, तो स्टूडेंट किन किन बातों का ध्यान रखते हुए ही आगे चले ताकि उसे कोई भी दिक्कत बिल्कुल ना आए। जुलाई इनटेक पर फोकस कर रहे हैं आज हम इस वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी स्टूडेंट। जुलाई इनटेक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कह लो थोड़ा सा हाई कमीशन की तरफ से थोड़ी लीनियंसी आई है और जो भी बच्चों के वीज़े लगाए गए हैं, इवन कॉलेजेस में भी जिनके लगाए गए हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उनके वीज़े आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो बच्चों को सबको यही एक मेरी सलाह है कि आप ज़रूर अप्लाई करें। अब आपका जो पूछना है कि कोर्सेज और जो प्रोसेस है, दो क्वेश्चन है। अब प्रोसेस का क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया का पता ही है कि 1 ईयर से ज़्यादा गैप नहीं लेते कोई भी यूनिवर्सिटी, तो आपका +2 के बाद 1 ईयर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अप टू 5 ईयर्स का गैप या उससे थोड़ा ज़्यादा भी एक्सेप्टेड है, डिपेंड करता है प्रोफाइल पे। अब जो बात मैं कह रही हूँ प्रोफाइल मीन्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी परसेंटेज कितनी है, आपका आइल्स स्कोर क्या है, आपने CBSE से किया है या स्टेट बोर्ड से किया है, मतलब ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं प्रोफाइल बनाने में। पेरेंट्स की इनकम क्या है, हर साल वो ITR भर रहे हैं या नहीं भर रहे, एक साथ तो नहीं भरी है, सेविंग्स किस रूप में रखी हुई है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं या खाली सेविंग है और कितनी पुरानी है, ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, इस टाइम थोड़ा सा कैपिंग और वो प्रेशर कम होने से अभी यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी लीनियंट हुई हैं, लेकिन कब कैपिंग का प्रेशर आ जाए तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अभी इमीडिएट ही आपको अप्लाई करना चाहिए। अब सेकंड जो है कोर्सेज़ को लेके, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलिया को जो है अच्छे बच्चे चाहिए। हर बच्चा अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन उनको उस हिसाब से एकेडमिक रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स, ये 3 फील्ड की बात होती है। और ज़्यादातर जो सिलेक्शन है वो +2 के बाद CBSE वाले बच्चों की होती है। ग्रेजुएशन के बाद हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ग्रेजुएशन के बाद भी अच्छी यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ा हो, लेकिन +2 वालों का ज़रूरी है कि अगर CBSE से पढ़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उनके सिलेक्शन की संभावनाएं होती हैं। आप देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पंजाब और हरियाणा से बच्चा नहीं लेती, लेकिन अगर CBSE पास है बच्चा तो वो लिया जा सकता है और उसका आइल्स स्कोर अच्छा है, उसके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तो वो बच्चे का सिलेक्शन काफ़ी हद तक हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम GT में फंसते हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा प्रेशर, GT का प्रेशर कम हुआ है, तो अगर लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। अब कोर्सेज़ की हम बात करें तो नॉन मेडिकल की तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपके इंजीनियरिंग की ऑप्शंस हैं, आपका IT की ऑप्शंस हैं, आपको बैचलर इन साइंस किसी भी फील्ड में आप ले लो, वो सारी आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग अपने आप में इतना वाइल्ड है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, मैकेनिकल आ जाएगा, रोबोटिक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका जितना भी ये कॉम्बिनेशन वाले इनके सब्जेक्ट्स रहते हैं आपस में, इलेक्ट्रिकल आ गया, तो ये सारी इंजीनियरिंग की चॉइस रहती है। लेकिन IT में इस टाइम बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो IT में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जो है पूरी दुनिया ही एक चेंज हो गई है। अब मतलब बहुत सारे आयाम आने वाले टाइम में चेंज होने वाले हैं, तो बच्चे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोई उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग का रख लिया, या आपने डिजिटल एनालिटिक का रख लिया, कुछ ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन। क्योंकि वो कंट्रीज़ में क्या है
कि आपके कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स भी आप रख सकते हो। इवन कुछ आपने कॉमर्स के रखे हैं, कुछ आपने आईटी के रखे हैं, तो वो भी चलता है। उनके बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन स्टूडेंट खुद चूज़ कर सकता है वहाँ जाके। तो जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो उसका इंटरेस्ट देख के हम उनको गाइड करते हैं कि आपका जो है कैरियर इस टाइम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। जैसे साइबर सिक्योरिटी देखो, उसमें कैरियर बच्चों का बहुत अच्छा है। ऐसे ही डिजिटल एनालिटिक, उसमें कैरियर बच्चे का बहुत अच्छा है। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो हमेशा ही एवरग्रीन है अभी और चलते रहेंगे। फिर उसके बाद मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग तो हमेशा टॉप पे ही रहता है, सीट्स भी नहीं मिलती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मैनेजमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये मेडिकल के कुछ कोर्सेज और भी बहुत हैं, बैचलर इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट, मास्टर्स इन हेल्थ मैनेजमेंट। ये कोर्सेज भी बच्चों के लिए बहुत ल्यूक्रेटिव कोर्स हैं, एक अच्छे कोर्स हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब वहाँ पढ़ता है तो उसको कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब भी चाहिए। अगर जॉब उसके हाथ में नहीं है, वो कोर्स करने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि वो ही कोर्स की सिलेक्शन करे जिसमें उसको जॉब ज़रूर मिले। अब कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ले रहे हैं, वो भी कुछ कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट ले, डिजिटल एनालिटिक, ये सारे कॉमर्स वाले बच्चे रख रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रख रहे हैं। तो इस टाइप के कोर्सेज स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे उनको 100% जॉब मिलती है। क्योंकि और काफ़ी सारे कोर्सेज में स्टूडेंट्स को 2 इयर्स के बाद, मतलब फाइनल ईयर में उनकी इंटर्नशिप लग जाती है। इंटर्नशिप लगने में क्या फ़ायदा है कि उसका एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन बन जाता है। अगर बच्चा काम करने में अच्छा है तो वो एम्प्लॉयर इनको जो है जॉब ऑफ़र लेटर दे देते हैं। और आपको पता है, जिस बच्चे को जॉब ऑफ़र लेटर मिल गई उसकी सेटलमेंट बहुत इजी हो जाती है हर प्रोस्पेक्टिव से। तो वो स्टूडेंट को वो ही कोर्स लेना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और जिसमें उसको जॉब चांसेस अच्छे हों, जिसमें उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। बिल्कुल सही है। तो मैम ने बहुत डिटेल में आपको कोर्सेज को लेकर समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना है, ज़रूर इन कोर्सेज को अपने माइंड में रखें। और सबसे अच्छा होगा अगर आप असेसमेंट करवाएं अपनी प्रोफाइल की, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप राइट कोर्सेज को चूज़ कर सकें, पूरे सही प्रोसेस को फॉलो कर सकें, ताकि आपकी ये जो पूरी जर्नी है वो एक रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट तक ज़रूर पहुँच सके। और भी कोई सवाल हो मन में तो स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल कीजिए। राइट इन्फॉर्मेशन के साथ ही आगे बढ़िए ताकि आपका जो ये पूरा प्रोसेस है आपको वीज़ा ज़रूर दिलवाए। और बहुत अच्छा होगा अगर आप नेविगेटर्स ओवरसीज़ के ऑफिस विजिट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो असेसमेंट की जाएगी और आपको टाइमली पूरा प्रोसेस और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो कोर्सेज हैं वो गाइड किए जा सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। एक बार फिर से आपने हर बार की तरह स्टूडेंट्स को इस वीडियो के ज़रिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकती है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।